मोबाइल से टाइपिंग करने के लिए आपको चाहिए एक ओटीजी, एक कीबोर्ड। ओटीजी का लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, इसका मैंने कीबोर्ड का लिंक भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां से परचेज कर लो या किसी शॉप से जाके परचेज कर लो ताकि आपके लिए ये दोनों चीजें अवेलेबल हो जाए। अब ये बात उन बच्चों के लिए है जिनके पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है, उनके पास टैबलेट है या मोबाइल है और वो टाइपिंग करना चाह रहे हैं और उनको करनी ही है। देखिए एलडीसी की टाइपिंग अभी शुरुआत करते हो तो अच्छी बात है, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीडी कंप्यूटर के इस मंच पे मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां ऑफलाइन क्लासेज में हमारे पास बच्चे अगर नहीं आ पाते या फिर वो अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम के बाद आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा दायरा बता रहा हूं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता मोबाइल टाइपिंग को ज्यादा, क्योंकि स्क्रीन का बहुत ज्यादा अंतर आता है, लेकिन फिर भी अब आपको करना क्या है, ये ओटीजी लेनी है, इसको सीधा डायरेक्ट इससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके आपको क्या करना है, यहां से आपको इसमें ऐड करते ही आपके क्या हो जाएगा, कीबोर्ड ऐड हो जाएगा। मेरा मोबाइल है, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। पहली बात तो ये है कि जब आप मोबाइल से भी टाइपिंग करें ना, तो बैठने का तरीका आपका वही होना चाहिए। मतलब बैठने के लिए आपको प्रॉपर ऐसी सीटिंग होनी चाहिए, उसके साथ आपका कीबोर्ड पे हाथ है ना, मतलब जैसे कीबोर्ड वाला सिस्टम आपका वैसा का वैसा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉपर चेयर होनी चाहिए, उसमें आपका कीबोर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अब आपको मोबाइल में क्या करना है, चलो मैं बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर कौन से करना है। स्क्रीन पे आओ पूरा आप, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, बाकी आप एक काम करो कि आप प्ले स्टोर पे जाओ। प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ से आपको, जैसे यहाँ जाओ, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है कीबोर्ड, तो मेरे कीबोर्ड से चल रहा है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। यहाँ से सोनी टाइपिंग ट्यूटर से आप सर्च करो इसको। देखिए यहाँ मेरे लिए ओपन आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जीमेल लगा के आप इसे ओपन कर लेना, तो ये इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस में देखोगे ना, यहाँ इंग्लिश टाइपिंग है, इंग्लिश और हिंदी की लर्निंग है। इसके अलावा भी मैं आपको तरीके बताऊंगा सोनी के अलावा कि आप कहाँ काम कर सकते हो। शुरुआत के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये टाइपिंग जैसे कंप्यूटर से कर रहे होते तो मैं सजेस्ट करता कि आप वर्ड से टाइपिंग करें, सॉफ्टवेयर से नहीं करें, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप इससे कर लो। इंग्लिश टाइपिंग में देखो, जब आप इंग्लिश टाइपिंग ऑन करोगे तो 18 रो दी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है, एफ जे एफ जे एफ जे। अब आपको शुरू कैसे करना है, देखो आपका हाथ ऐसे रखना है आपको होम रो के बीच में, ये होम रो के वर्ड हैं। अब होम रो को जब आप देखोगे ना, तो होम रो में एफ यहाँ है, जे यहाँ है, और एफ और जे पे उंगलियां कैसे आएगी, चलो आप कीबोर्ड पे देखो। यहाँ इस हाथ से स्टार्ट करना है, ए एच डी एफ, जी एच को छोड़ दो, जे के एल सेमीकोलम। होम रो पे हाथ आप कैसे रहेंगे, ए एच बीच में दो की छोड़ोगे आप, जी और एच, ठीक है। तो 1 2 3 4 उंगलियां, जी और एच वाली की छोड़ देना, फिर जे के एल सेमीकोलम। दोबारा से देखो, आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कैसे, ए एस डी एफ बीच में दो की छोड़ के, जे के एल सेमीकोलम। और दूसरी चीज ये है कि आपका हाथ यहाँ से टच नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से टच नहीं होना चाहिए, हाथ यहाँ से उठा हुआ रहना चाहिए। मैं होली के बाद लाइव सेशन लेके आऊंगा, रेगुलर लाइव आऊंगा मैं, तो उसमें आपको मैं और डिटेल से चीजें बताऊंगा। अगर कोई बाद में स्टार्ट करना चाहता है तो अभी के लिए ये चीज है, हाथ उठा के रखिए, ये प्रॉपर है। अब इसको आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को ऑन कीजिए। आपके लिए दो की स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या है, एफ जे एफ जे एफ जे जे एफ जे एफ जे एफ, ऐसे बोलते जाइए और आपको यहां से की प्रेस करते जाना है। हाथ की पोजीशन देख लीजिए, उंगलियां मुड़ी हुई हैं, यहां से हाथ यहां से टच नहीं हो रहे हैं, हथेलियां पीछे से, हाथ हल्का सा नॉर्मल है, होमरों पे हाथ रखे हुए हैं, और हाथ बहुत ज्यादा ऐसे हवा में नहीं है, न बहुत ज्यादा सीधे हैं। नाखून हमेशा कटे हुए रहने चाहिए। ऐसे आप करके आपको क्या करना है कि ये पहली एक्सरसाइज जिसमें आपके लिए जितने होमरो के वर्ड हैं वो सारे के सारे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी एक्सरसाइज है आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। आपको बेसिकली मैं लर्निंग अलग से बताऊंगा इंग्लिश की, कि लर्निंग की कैसे प्रेस करनी है, लेकिन अभी मैंने ये बताया कि मोबाइल से आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो कीबोर्ड, और क्या मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। सोनी एक अच्छा ऑप्शन है, मोबाइल में वर्ड भी डाउनलोड हो जाता है आपके, तो आप वर्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप सोनी नहीं करना चाहते तो मैं वो उसका ऑप्शन भी आपको दे दूंगा। आपको धीरे धीरे एक एक करके मैटर टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे मिलता रहेगा। इतना मैटर मैं आपको एग्जाम से पहले पहले प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपकी लर्निंग वर्निंग को लेकर तो कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ जेसीडी क्लासेस में ऑफलाइन आ जाइए, हम गारंटी देते हैं आपको, अगर आपने मेरिट से 1 या 2 नंबर भी ऊपर लेके आए और एग्जाम
अगर पिछले बार जितना एग्जाम में टाइम मिले था उसका अगर 60% टाइम भी मिल गया अपने को एग्जाम होने के बाद, मतलब लगभग पिछली बार अपने को टाइम मिला था 5 महीने 10 दिन, इस बार अगर 3 महीने 10 दिन भी मिल गए तो आपके 90 से 92 नंबर श्योर कर देंगे। और अगर आपके मेरिट से 1-2 नंबर ऊपर है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा है, उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। एफिशिएंसी हमारी पिछली बार भी 50 में से 50 नंबर वाली रही थी। ऑनलाइन जिन बच्चों ने हमारा एफिशिएंसी का कोर्स किया था उन सब बच्चों के ज्यादातर के 50 में से 50 नंबर हैं, उनके रिव्यूज भी हम आपको जल्द ही दिलवाएंगे जब भी एग्जाम आएगा। आप टेंशन फ्री रहिए, आपको एफिशिएंसी के अंदर 50 नंबर की गारंटी है। ऑनलाइन कोर्स उसके लिए भी हम डालेंगे, लेकिन वो एग्जाम के बाद, अभी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें केवल कोर्स बेचना नहीं है, आपको सिखाना भी है। तो आप टेंशन मत लीजिए, फ्री रहिए। कोई भी डाउट हो तो यहाँ लिखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जेसीडी क्लासेस के टेलीग्राम पे ऐड होइए, वहां आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। यूट्यूब पे आपको मैं वैसी भी चीजें डाल ही रहा हूँ। धन्यवाद।